हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे खुदा और मोहब्बत की लास्ट एपिसोड के बारे में कि लास्ट एपिसोड में आपको क्या दिखाने लगे हैं लोग। इस ड्रामे का एक ऐसा दर्दनाक एंड है जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। साथ में एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी बताऊंगा कि जहां पर फरहाद और माही एंड पे जाके एक हो जाते हैं। तो खासी इंटरेस्टिंग होने वाली आज की वीडियो और साथ में कुछ फनी पॉइंट्स भी बताऊंगा जो कि देखने को मिलते हैं हमें लेटेस्ट एपिसोड में। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जल्दी से ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो भैया होगा ये कि माही की माँ नेक्स्ट एपिसोड में अपनी बहू से ये पूछेगी कि आखिर माजरा क्या है, क्यों वो लेकर गई थी इसको दरगाह पे। तो फिर आपको आगे से सारी सच्चाई बताते हुए दिखाया जाएगा। भाभी ये कहेगी कि एक्चुअली में जो फरहाद है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और इस बात का एहसास माही को बहुत देर बाद हुआ। इवन कि माही की शादी तैमूर के साथ होने से भी पहले एक दूसरे को जानते हैं और यहाँ पर वो इसी के पीछे आया था, घर में पहले नौकरी करता रहा। तो ये सारी बातें क्लियर कर देगी वो माही की माँ को, जिसके बाद उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाएगी। यहाँ पर जाएगी वो माही के पास और उससे पूछेगी कि आखिर उसने इतनी बड़ी बात अपनी माँ से क्यों छुपाई। और अब जो नाजिम शाह यहाँ पर उस बंदे की जान का दुश्मन बन जाएगा, जाके उसको मार देगा, तो इसका कसूरवार कौन होगा। तो यहाँ पर माही को ये कहते हुए दिखाया जाएगा कि जो भी सज़ा देनी है मुझे सज़ा दी जाए, मैं कसूरवार हूँ, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन आप उसे कुछ मत कहना। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो माही को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। फरहाद को नेक्स्ट एपिसोड में दिल से दुआ मांगते हुए दिखाया जाएगा। स्पेशली वो रुमाना के लिए दुआ करेगा क्योंकि रुमाना उससे रिक्वेस्ट करके गई थी कि हो सकता है कि आपकी जो दुआ है वो मेरे फ्यूचर को बेहतर कर दे या मेरी नैया पार कर दे। सो फरहाद की दुआ के बाद यहाँ पर आपको सिनेरियो दिखाया जा सकता है जहाँ पर सिकंदर को उसके जितने भी मुखबर हैं, जो खासतौर पर उसने SHO छोड़ा हुआ, वो कहेगा कि भैया हमने सुराग लगा दिया है। इस तरह से वो मिलने आई थी दरगाह में एक मुजावर को और उसके बाद हमने उसको फॉलो किया तो पता चला कि भैया वो यहाँ पर रहती है। तो हो सकता है कि सिकंदर उसकी रिहाइश पे जाके उससे माफ़ी मांगे और उसके साथ अपने प्यार का इतराफ़ करे। तो आगे से रुमाना उसके आगे हाथ जोड़ के एक ही बात कहेगी कि अगर वाकई वो उससे प्यार करता है तो उसको अपनाए और उसे अपने साथ लेकर जाए। या हो सकता है कि ये बात रुमाना के साथ जो उसकी माँ बनी फिरती है वो ये बात कहे कि भैया ये तुमसे बहुत प्यार करती है, इसको अपने साथ ले जाओ। तो फॉर द टाइम बिंग हो सकता है कि वो रुमाना को अपने साथ दे के जब हवेली आएगा तो यहाँ पर आगे से जो सिकंदर की माँ है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाली है, पूछने वाली है कि आखिर उसकी ज़रूरत कैसे हुई इस घर के अंदर कदम रखने की, वो क्यों यहाँ पर मेरे बेटे के ऊपर अपना हक जमा रही है, जबकि मेरे बेटे की शादी तो माही के साथ होने वाली है। अब माही का नाम सुन के यहाँ पर फ़ौरन से आगे से बोलेगी, रुमाना कहेगी इस शहर की सबसे बड़ी दरगाह में जाओ और वहाँ पर आपको एक जवान मुजावर मिलेगा, उससे जाके मिलो और उससे मिलने के बाद यहाँ पर माही से भी आके मिलना। आपको माही की आंखों में वही मुजावर नज़र आएगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो मरते मर जाएंगे लेकिन किसी के भी सामने अपना दर्द जाहिर नहीं करेंगे। अब ये बातें सुन के तो यहाँ पर सिकंदर की माँ के पैरों से नीचे निकल जाएगी ज़मीन, उसे समझ नहीं आएगी कि क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ सिकंदर भी ये सारी बातें सुन लेगा और वो काफ़ी हैरान होगा क्योंकि उसे भी इससे पहले नहीं पता था कि वो जो मुजावर है वो एक्चुअली में इसी की होने वाली फियोंसी का एक किस्म का लवर है। तो यहाँ पर वो भी काफ़ी शौक होगा लेकिन वो सीधा जाएगा सबसे पहले दरगाह में। और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली आपको दिखाया जाएगा सेम टाइम पे कि वो जो नाजिम शाह है वो अपने बंदों के साथ जाएगा दरगाह में और हो सकता है कि इस नीयत से जाए कि वो जाके मार दे फरहाद को। अब वो जैसे ही फरहाद के सामने जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको कुछ ऐसा सीन दिखाया जाए कि ऊपर से आ गया सिकंदर तो सिकंदर को देख के वो उसे जान से ना मारे। अलबत्ता ये कन्वर्सेशन आपको ज़रूर दोनों के दरमियान दिखाई जा सकती है। नाजिम शाह जो है वो फरहाद को मुखातिब करते हुए ये कहेगा कि 2 दिन के अंदर अंदर वो यहाँ से चला जाए वरना उसको जान से मार दिया जाएगा, या कुछ भी उसको धमका सकता है। लेकिन वो आगे से बिल्कुल भी कोई रिएक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ उसको अपनी बात बता के वहाँ से चले जाएंगे। तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा सीन दिखाया जाए, हो सकता है कि आपको सिकंदर वाला सीन ना भी दिखाया जाए, सिर्फ ये वहाँ पर जाके उसको धमका के आ जाए कि भैया यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। जबकि आगे से आपको फरहाद के डायलॉग दिखाए जा सकते हैं कि भाई मुझे तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पहले ही ज़िंदा लाश हूँ और जहाँ तक मेरे जाने का ताल्लुक है तो मेरे पे कोई ज़िम्मेदारी डाल के गया है, जैसे ही मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी मैं खुद से चला जाऊंगा क्योंकि मैंने किसी को वादा किया है। तो ये दोनों तरह की कंडीशंस आपको दिखाई जा सकती हैं, लेकिन इसके अंदर एक और कंडीशन है जो कि मैं आगे जाके आप लोगों को क्लियर करूंगा। अब होगा ये कि सिकंदर की माँ काफ़ी अपसेट है, वो जाएगी माही से मिलने, वहाँ पर जाके उससे क्लियर करने के आखिर माजरा क्या है
उसके पास जाके उससे पूछेगी कि आखिर उसने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। अगर वो प्यार करती है उस मुजावर से तो कम से कम वो उसको तो बता सकती थी, वो तो उसकी सहेली भी थी, उसकी माँ भी थी। इस तरह की बातें जब वो जाके उससे करेगी तो माही फ़िलहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। माही का ना माइंड अब आगे जाके चेंज हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि माही सबसे पहले सिकंदर के साथ शादी करने के लिए इसलिए रजामंदी की कि भैया यहाँ पर सबकी इज्जत बच जाए, या मेरी वजह से जो इतने बड़े मसाइल होने थे घर में, यहाँ पर सबको पता चलना था कि मैं किसी के इश्क में मुब्तला हूँ, वो चक्कर ना हो। लेकिन अब जबकि ऑलरेडी वो सब कुछ हो गया, सबको पता चल गया कि हाँ मैं फरहाद से मिलने गई थी और मैं उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, तो एक किस्म का सबके सामने भांडा फूट गया। तो अब यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंगली ये दिखाया जा सकता है कि माही नेक्स्ट एपिसोड में अपनी माँ से रिक्वेस्ट करेगी कि वो सिकंदर के साथ शादी नहीं कर सकती, उसके दिल में सिर्फ बसता है तो यहाँ पर फरहाद, और वो उसी से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। माही की माँ उसे बहुत समझाएगी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसका ख्याल अपने जहन से निकाल दे, लेकिन माही बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाली। वो सिर्फ उसी की यादों में यहाँ पर अब पहले से ज़्यादा रो रही है। अब उसे इस बात की परवाह नहीं है कि मतलब घर में क्या चल रहा है। हो सकता है कि माही को आगे जाके थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हुए भी दिखाया जाए और वो सबके सामने बड़ा धड़ल्ले से कहे कि वो बिल्कुल भी शादी करने के लिए राज़ी नहीं है, जबकि ये बात बहुत ही ज़्यादा हर्ट करेगी सिकंदर की माँ को भी। और दूसरी तरफ सिकंदर की माँ भी अब थोड़ा सा जान चुकी है कि यहाँ पर माही नहीं करती प्यार सिकंदर से, जबकि वो किसी और के प्यार में मुब्तला है। वो जितना रोती थी, नमाज़ें पढ़ती थी, वो सारी चीज़ें उसके सामने क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मसला यहाँ पर नाजिम शाह का है, जो कि पिस्तौल उसकी तरफ होवर करके उसको ये कहेगा कि अगर उसने शादी ना की सिकंदर के साथ तो ऐसे में वो उसको जान से मार देगा। और साथ में वो ये भी कह सकता है कि उसने दरगाह से फरहाद को गायब कर दिया है या उसको मार दिया, कुछ भी ऐसा धमकाएगा जिसके बाद माही सुन के फ़ौरन से भागेगी कमरे से बाहर, क्योंकि वो फरहाद को इस दफ़ा बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती। जैसे ही वो कमरे से बाहर भागेगी तो सब लोग काफ़ी हैरान होंगे कि इसको क्या हो गया। सबके आगे वो चीख के एक रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे दरगाह ले जाओ, मुझे फरहाद के पास ले जाओ। अब यहाँ पर आपको दो तरह का एंड दिखाया जा सकता है, जिसको मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा भैया। पहला एंड तो आपको ये दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर हो सकता है कि वाकई मतलब सच में नाजिम शाह जो है वो फरहाद को मार दे, और जैसे ही जाकर देखे दरगाह पे कि भैया वो यहाँ तो मर चुका है, तो माही की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक दिखाई जाए। माही को एक ऐसी स्टेट में दिखाया जाए कि वो ज़िंदा तो है लेकिन वो बिल्कुल मुर्दों में शुमार होती है। तो फिर माही के साथ वो जो ज़बरदस्ती की शादी और यहाँ पर उसको ज़बरदस्ती सिकंदर का बनाने की जो कोशिश है वो बहुत बुरे तरीके से नाकाम इस तरह हो सकती है कि माही शादी से पहले ख़ुद अपनी जान ले ले और इस तरह माही और फरहाद दोनों लास्ट एपिसोड में मर जाए। एक तो आपको कंडीशन ये दिखाई जा सकती है। जो दूसरी कंडीशन है वो ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर आपको ये दिखाया जा सकता है कि जिस टाइम माही दरगाह पे आएगी यहाँ पर फरहाद से मिलने, तो देखेगी कि आगे फरहाद नहीं है, फरहाद वहाँ से गायब है। तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको ढूंढेगी, तलाश करेगी, लेकिन नहीं मिलेगा। भाई ने तो ये कह दिया कि मैंने गायब कर दिया, लेकिन यहाँ पर उसको इस बात की श्योरिटी नहीं है कि क्या भाई के कहने पे वो गायब हुआ है या जो मैंने आके उसको कसम दी थी, मैंने आके उसको रिक्वेस्ट की थी कि वो यहाँ से चला जाए, वो इस वजह से यहाँ से गायब हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होगी, जिसको हो सकता है कि खुदा और मोहब्बत की सेकंड लास्ट या एक दो मजीद एपिसोड्स में ये लोग कैश करें कि दोबारा से आप लोगों को एक ऐसी स्टेट में डाल दिया जाए कि फ़रहाद को नाजिम शाह ने मार दिया या फ़रहाद जो है वो गायब हो गया, वापस चला गया, कुछ पता नहीं चल रहा होगा। माही की शादी की तैयारियां चल रही होंगी यहाँ पर सिकंदर के साथ, जबकि सिकंदर शादी करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन में एग्री है कि वो साथ में रुमाना के साथ भी निकाह करेगा। और हो सकता है कि यहाँ पर सिकंदर की माँ को इस कंडीशन को मानते हुए दिखाया जाए, क्योंकि रुमाना अब उसके दिल में बसती है और दूसरे सभी लोगों को यानी कि माही के फैमिली को भी अब इस कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए दिखाया जाएगा, क्योंकि माही का भी पोल खुल गया है। यहाँ पर वो भी किसी और से प्यार करती है और वो चाहते हैं कि बस ठीक है इसकी किसी तरीके से सिकंदर से शादी हो जाए, और वो समहाउ सिर्फ ये जानना चाहती है कि कहीं इन्होंने फ़रहाद को मार तो नहीं दिया, सिर्फ ये चीज़ कंफर्म हो जाए। और उसके दिल को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा, उसको तैयार किया जा रहा है, उसको तरह तरह के फंक्शंस में बिठाया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम अगेन यही है कि उसे बिल्कुल भी फ़रहाद की जो याद है वो चैन से बैठने नहीं दे रही, उसे बहुत ही ज़्यादा अपसेट करके रखा हुआ है। तो ड्रामे की लास्ट एपिसोड के अंदर जो कि सबसे इंटरेस्टिंग सीन एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो ये कि भैया यहाँ पर सिकंदर से शादी ना करे, बल्कि अपने दुल्हन के ड्रेस में ये क्या करेगी कि शादी के दिन अपने फंक्शन से भाग जाएगी और यहाँ पर वो फ़रहाद की तलाश में पहले दरगाह जाएगी, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेगी और पता चलेगा कि भैया यहाँ पर वो तो लाहौर की ट्रेन में बैठ के वापस चला गया है। तो हो सकता है कि ये भी लाहौर की ट्रेन में बैठ के वापस आए और लाहौर में आके जब वो जैसी स्टेशन पे उतरेगी तो पहले तो वहाँ पर उसको तलाश करेगी और वहाँ पर हो सकता है कि इसको फ़रहाद मिले, और जैसे ही ये फ़रहाद को देखे, फ़रहाद इसको देखे, तो फ़रहाद हक्का बक्का हो जाए कि मतलब वो तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। पहले बेचारा सेम स्टेशन पे उस टाइम पे बैठा था जहाँ
पर माही की पहली शादी हो रही थी और आज जब दूसरी शादी हुई तो मोहब्बत का ये आलम और इश्क की ऐसी स्टेज है कि यहाँ पर महबूब खुद चल के कदमों पे आके गिर गया। तो हो सकता है कि ड्रामे की आपको ये कंडीशन दिखाई जाए जहाँ पर माही खुद चल के आए, मतलब पहले ढूंढे और उसके बाद फरहाद के कदमों में आके उससे रिक्वेस्ट करे कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास आ गई है और अब वो उसको अपना ले। तो यहाँ पर ये ड्रामे का खासा इंटरेस्टिंग एंड दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर फरहाद लास्ट एपिसोड में माही के साथ अपने घर वापस आ जाए और इस तरह से आपको इश्क को बिल्कुल सक्सेसफुल होते हुए दिखाया जाए इतनी सारी स्टेजेस के बाद। मेरे ख्याल से ये जो एंड होगा ना, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा एज़ कम्पेयर के भैया यहाँ पर हम फरहाद को भी मार दें, माही को भी मार दें या कोई भी दूसरा तीसरा एंड दिखाया। या एक एंड वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो सब कुछ छोड़ के, मतलब अगर तो इश्क हकीकी की तरफ चला गया और वहाँ पर फिर वो अपनी माँ से मिलके उसी को अपना सबसे बड़ा प्यार मान के अपनी फैमिली वापस आ जाता, तो वो भी एक कंडीशन थी, लेकिन इन लोगों ने फैमिली से पहले मिला दिया। तो अब यहाँ पर एंड कुछ इन्हीं दोनों में से कोई एक आपको दिखाया जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो भैया एंड कुछ ऐसा होगा, लेकिन आप लोगों के अकॉर्डिंग कैसा हो सकता है, क्या दिखाया जा सकता है, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।